तो यार तुम्बाड़ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस जिसने हॉरर जॉनरा को बखूबी पोर्ट्रे किया। लेकिन हॉरर साउंड सुनकर तुम इसे नॉर्मल टिपिकल टाइप हॉरर मूवी मत समझना। देखो नॉर्मल हॉरर मूवी कैसी होती है, जहाँ पे डर का वाइब्स क्रिएट करने के लिए सडनली बैकग्राउंड में एक साउंड को क्रिएट किया जाता है। भूत को एक पल के लिए आईने में दिखाया जाता है तो दूसरे ही पल में दीवार में रेंगते। लेकिन तुम्बाड़ अपन को इस तरह की टिपिकल टाइप हॉरर फील नहीं देती, क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ हॉरर तक ही लिमिटेड नहीं है। तुम्बाड़ में हमें हॉरर, माइथोलॉजी और फैंटेसी का रोलर कोस्टर राइड मिलता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने इस पिक्चर को पहली बार देखा था तब मेरा फट के हाथ में आ गया था। यार मैंने इंडिया में इससे पहले कभी भी इतने हॉरर पिक्चर को नहीं देखा था। नॉर्मली इंडिया में जब भी हॉरर फैंटेसी जॉनरा के ऊपर पिक्चर बनती है तो वो ज्यादातर हॉलीवुड के ही कॉपी होते हैं। लेकिन तुम्बाड़ अलग थी। ये अपने अलग ही आर्ट ऑफ सिनेमा को लेकर चलती है जो इंडियन सिनेमा में एकदम ही यूनिक थी। इसने अपने डिफरेंट स्टोरी टेलिंग, यूनिक सब्जेक्ट, इंप्रेसिव विजुअल्स और रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर के चलते अपना एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड बिल्ड किया जिसने लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट किया। देखो ये जो पिक्चर है वो 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। 3 जनरेशन की स्टोरी दिखाती है जहाँ पे ये तीनों जनरेशन कैसे लालच के चक्कर में अपने सगे को खो देते। पिक्चर में हमें तुम्बाड़ गांव की स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पे कई दशक पहले एक देवी ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था, साथ ही अस्तर नाम के राक्षस को भी। और ये जो अस्तर था ये इस देवी का पहला बच्चा था। इस देवी के पास सोने और अनाज का अपार भंडार था और इन्हीं 2 चीजों पे अस्तर अपना कंट्रोल चाहता था। इसीलिए वो अपनी ही माँ का सोना और अनाज चुराने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये बात बाकी देवताओं को पता चलता है तो अस्तर से नाराज हो जाते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बचा लेती है, मगर वो अस्तर को श्राप देती है कि आज के बाद कोई भी इंसान उसकी पूजा नहीं करेगा। और स्टोरी यहीं से शुरू होती है जब इंसान अपने सोने के लालच में अस्तर का मंदिर बनाते और उसे पूजने लगते। और इसी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के चलते हमें पिक्चर के किसी भी पार्ट में बोर फील नहीं होता। तुम्बाड़ हमें शानदार मूवी एक्सपीरियंस देती है, अब वो चाहे स्क्रीन प्ले में हो, एक्टर्स के परफॉर्मेंस में, विजुअल्स में या हो म्यूजिक में। तुम्बाड़ हर एक चीज परफेक्टली डिलीवर करती है। अब स्क्रीन प्ले की बात हो ही गई है तो इसकी स्क्रीन प्ले इतनी मजबूत है जिसकी वजह से ये अपने सस्पेंस को एंड तक बांधे रखता है। जैसे कि विनायक हर बार कुएं से बिना किसी कठिनाई के 5-6 सोने के सिक्के निकाल लेता है और उस वक्त हर किसी के दिमाग में ये थॉट चल रहा होता है कि विनायक एक ही बार में सारा सोना क्यों नहीं निकाल लेता। और यही चीज सस्पेंस को बिल्ड करके रखती है। बाद में डायरेक्टर हमारे इसी थॉट को विनायक के बेटे के थ्रू एग्जीक्यूट देते हैं जब विनायक का बेटा कहता है कि क्यों ना हम एक एक सिक्के निकालने के बदले एक ही बार में सारा सोना निकाल ले। और यही चीज विनायक के दिमाग में ज्यादा लालच घोल देती है। हमें पता है कि पिक्चर का नैरेटिव लालच है और एक नॉर्मल इंसान भी खुद को सोने के सिक्के इकट्ठा करने और अमीर बनने की इमेजिनेशन से बच नहीं सकता। विनायक जिस तरह से सोने का सिक्का इकट्ठा करता है वो व्यूअर्स को पिक्चर में सही समय पर बाद में दिखाया जाता है। उसी तरह जब विनायक और उसका बेटा उसके उसी आइडिया को एग्जीक्यूट देने के लिए कई आटे की गुड़िया बनाते और अस्तर को बुलाते, तब उन्हें रियलाइज होता है उनके पास सिर्फ एक ही अस्तर नहीं आया बल्कि एक साथ कई अस्तर आए। ये देखे जिस तरह से विनायक और उसका बेटा सरप्राइज होता है उसी तरह से हम व्यूअर्स भी सरप्राइज होते हैं। कई लोगों का मानना है कि इतने सारे अस्तर कहां से आए जबकि पिक्चर में सिर्फ एक ही अस्तर का जिक्र हुआ था। कि उन लोगों का ये सवाल जायज है, लेकिन पिक्चर में हमें अस्तर के बारे में डीपली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि अस्तर देवी का पहला बच्चा था जो सोने और अनाज पर अपना कंट्रोल चाहता था। इसीलिए हम अस्तर के बारीकियों पर सवाल नहीं कर सकते। विनायक जानता था कि एक दिन उसकी मौत तय है, फिर भी उसने लालच नहीं छोड़ी। उसने जमींदार, उसकी दादी और राघव को सोने के लालच में अपने आंखों के सामने मरते देखा है। इसके बावजूद भी वो अपने बेटे के साथ मिलकर अस्तर को डाइवर्ट करके सारा सोना निकालने का प्लान बनाता है और एट द एंड में वो सोना तो निकाल लेता है लेकिन अस्तर के हाथों मारा जाता है। बट जो सीख विनायक अपने बेटे को देना चाहता था वो उसमें सक्सीड हो जाता है। और जितनी ग्रिपिंग इसकी स्टोरी है उतने ही शानदार इसके विजुअल्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सीजीआई का यूज किया है या मेकअप का, लेकिन जो आउटपुट निकला वो शानदार है। इसीलिए ये मूवी बाकी हॉरर मूवी की कंपेयर में यूनिक है, क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स या भूत के बारे में ही नहीं है बल्कि इससे भी नेक्स्ट लेवल की है। इसकी एक और बड़ी बात इसकी म्यूजिक है। तो ओवरऑल कहूँ तो तुम्बाड़ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस है जो इंडिया में रेयरली ही बनती है। अगर तुमने इसे देखा है तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल ही जाएगा, एंड इफ नहीं देखा है तो तुम एक मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। सो गो एंड वॉच इट। तो यार आप इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।